उमरिया जिले में घरेलू गैस की कालाबाजारी का मामला सामने आया। जिले की नौरोजाबाद कालरी सोसाइटी द्वारा घरेलू गैस के रेट कम हो जाने के बाद भी पुराने रेट में घरेलू गैस सिलेंडर बेचकर उपभोक्ताओं की जेब में सेंध लगाई जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 मई से पूरे देश में घरेलू सिलेंडर के रेट में कमी की थी, पर कालरी सोसाइटी मर्यादित नौरोजाबाद के द्वारा उपभोक्ताओं की जेब में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। नौरोजाबाद सोसाइटी के सदस्य संपत शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 588 रुपए मई माह के लिए निर्धारित किए, पर नौरोजाबाद सोसाइटी के द्वारा 775 रुपए और 780 रुपए में उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। लगभग 200 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। 800 रुपया सर। वैसे कल में मेरे पता चला जी मेरे पड़ोसी बताए, बोले 600 रुपये में आता है, ये 800 रुपये ले रहे हैं, साथ ही किसी को रसीद नहीं दी जा रही है। इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। कल ही मैं करीब 7 बजे कंप्लेन किया हूँ, अब देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। वैसे इस समय कॉपरेटिव जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई इसके विपरीत बोलता ही नहीं, आवाज़ उठा नहीं रहा। करीब 2-3 लाख रुपया महीने का घोटाला चल रहा है। साथ ही जो घर लोग वहाँ से गैस लेके आते हैं उस पर जो सब्सिडी मिलती 10 या 20 रुपये, शायद मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, वो भी नहीं दी जाती, और यहाँ पहुँचाने पर उल्टा 25 रुपये लिया जाता है, जो अनियमितता के तहत आता है। और कोई भी कार्रवाई यहाँ पर जनमानस भी, चूँकि जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि का गढ़ बन चुका, वो अड्डा बन चुका है, और सब मिलजुल कर वहाँ पे बंदरवाट कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत और निंदा के योग्य है ये सब कृत्य। मैं तो चाहता हूँ शासन इस पर उचित से उचित कार्रवाई करे। इसी तरह हो सकता है चावल घोटाला होता हो, गेहूँ घोटाला होता हो, जो कि बहुत कम पैसे में आता है, यहाँ बड़ी बड़ी मात्रा में घोटाले हो रहे हैं। और इस समय ये जो लोगों पर गरीब पे संकट चल रहा है कोरोना का, उस पर भी चिट्ठी दे के लंबी बंदर बांट हो रही है, ऐसा मैंने सुना है। और ये कहाँ तक सत्य है, इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को करना चाहिए, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, TI साहब को, उच्च अधिकारियों को इस पर लगाम लगानी चाहिए। गरीबों को गल्ला खाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदम्बिका प्रसाद मिश्रा है, प्यार से लोग मुझे पंडा कहते हैं। उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की रसीद नहीं दी जा रही है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री वर्तमान रेट से किए जाने का नियम है। वहीं जब उपभोक्ताओं के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तो उन्हें सिलेंडर देने से मना कर दिया गया और गोडाउन में ताला जड़कर कर्मचारी रफू चक्कर हो गए। कालरी सोसाइटी के द्वारा जो गैस सिलेंडर बढ़े हुए रेट में दिया जा रहा है, जबकि रेट तो कम हफ्तों गुजर चुके हैं, आप समिति के सदस्य हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? मैं समिति का सदस्य होने के नाते जानकारी लिया, ये बिल्कुल सही है कि जो 588 रुपये गैस की रेट किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा, यहाँ अभी भी 775 और 780 रुपये के रेट से गैस का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में भी हम लोगों ने कई बार जो वहाँ का मदन लाल प्रबंधक है उससे बात किया, लेकिन चूंकि उसको कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बात सुनने की स्थिति में नहीं है। और इस संदर्भ में भी हम लोग जितना जल्दी से जल्दी है कोशिश कर रहे हैं कि ये सब बातों को हम लोग कलेक्टर महोदय के पास भी ये जो बातें हैं ये संज्ञान में लाएं, और हम लोग वहाँ शिकायत करने जा रहे हैं, क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, हम लोग वहाँ के सदस्य हैं, कोऑपरेटिव सदस्य हैं, उसके बाद संचालक मंडल के सदस्य भी हैं। पिछली बार भी मैंने उस मैनेजर की शिकायत किया था, लेकिन हो गया इन्हीं के द्वारा, चूँकि संरक्षण प्राप्त है इसलिए वो सही काम नहीं कर रहा है। रेट कब से कम हुई, किस तारीख से? रेट तो कम हुए मुझे लगता है करीब 15-20 दिन हो गए हैं। जी हाँ, 15-20 दिन में कितने सिलेंडर इन्होंने ऐसे खपत कर दिए? ये कम से कम 500 सिलेंडर इन्होंने बेच दिए होंगे, और उससे बोला जा रहा है, तो बोला है चूँकि ज़्यादा रेट के सिलेंडर हैं इसलिए सोसाइटी को घाटा लगेगा, इसलिए हम कम रेट पर नहीं दे पाएंगे। साथ ही सप्ताह भर से कालरी कर्मचारियों सहित कालरी मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों ने भी इस बात की आपत्ति सोशल मीडिया में दर्ज की है। जब जोहिला एरिया के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे से बात की गई तो
उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। काली सोसाइटी में 15-20 दिनों से करीबन 500 सिलेंडरों को बड़े रेट में बेचा गया है, जो कि रेट कम हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि नौरोजाबाद कालरी सोसाइटी में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है वो यहाँ की जनता को नहीं दिखता। इसके पहले भी मैंने बताया था आप लोगों से कि लाखों रुपए के भ्रष्टाचार यहाँ पर महीने किए जाते हैं। और अभी जो सिलेंडर की बात आई, सिलेंडर सरकार ने 152 रुपये शायद रेट कम किया और कोऑपरेटिव में सिलेंडर जो 588 रुपये और 600 रुपये के बीच में मिलना चाहिए वो सिलेंडर 780 रुपये में कोऑपरेटिव के कर्मचारी दे रहे हैं। इस संबंध में जब मैंने बात किया, कोऑपरेटिव का प्रबंधक कहता है कि हमने सिलेंडर खरीदा है पुराने रेट पे जो आया, इसलिए हम उसी रेट पे दे रहे हैं। परंतु पेट्रोलियम पदार्थों पे ये नियम लागू नहीं होते। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं। अगर सिलेंडर का दाम बढ़ गया है तो बढ़े कीमत पे लोग उसका पैसा लेते हैं और घट गया तो घटे कीमत पर। परंतु ये भ्रष्टाचार है, कोऑपरेटिव का भ्रष्टाचार अब कब खुलेगा ये तो भगवान ही जाने। और इसकी शिकायत मैंने कल कलेक्टर महोदय को की है व्हाट्सएप के माध्यम से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिलेंडर का दाम कम घटे दाम को बड़े दाम पर इन लोगों के द्वारा सिलेंडर बेचा जा रहा है। यहाँ के बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये दिखता है कि सिलेंडर बिना पर्ची के बांटे जा रहे हैं, जो कि नियम यह है कि जब तक पर्ची न कटे तब तक सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं देना है। परंतु कोऑपरेटिव प्रशासन अपनी मनमर्जी से यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है, बोलने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जो चुन के सदस्य भी गए हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी बातें भी सुनी जाती हों और वे उस मुद्दे को जनता के सामने ला भी नहीं पा रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हैं जो इसके पहले भी चुन के गए थे, मैंने इस बात भ्रष्टाचार के मुद्दे को रखा था तो भी उन लोगों ने अपनी जबान नहीं खोली थी। मेरी उन नेताओं से भी प्रार्थना है कि जो वहाँ पे चुन के गए हैं कोऑपरेटिव में, वो भी कम से कम जनता के बीच में बताएं कि कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारी बातें प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो जनता उन नेताओं का साथ देगी। ये कहीं ना कहीं जनता की जेब में टांका डालने का काम किया जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। जनता को क्या, ऐसे नेता जो नौरोजाबाद में रह के अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हो सकता है कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, परंतु ऊपर वाले की आंखें खुली हैं, वो कहीं ना कहीं से उन्हें जरूर निकलेगा। और ये बहुत बड़ा घोटाला कोऑपरेटिव में है। प्रत्येक महीने लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। जो वहाँ पे जो कर्मचारी, वहाँ के जो शेयर होल्डर हैं, उनकी जो शेयर मिलना चाहिए, उनके जेब का पैसा ये जो चुन के गए कोऑपरेटिव के मेंबरान हैं ये खा रहे हैं और वहाँ का प्रबंधक खा रहा है। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।